हमारे पास बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बताया भी गया है और नहीं भी बताया गया। बहुत सारी ऐसी चाबियां हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े खजाने खुलते हैं, पर चाबियां हैं हमारे पास, हमें खजानों का पता ही नहीं है। आज मैं आपसे उस मिस्टिक सिंबल्स की बात करूंगा जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी धार्मिक काम से पहले कोई रिलीजियस सिंबल ड्रॉ होता है। जैसे उस रिलीजियस सिंबल का काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट द एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस। वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उस जिस किसी कार्य के लिए वो सिंबल को हम बनाते हैं उस कार्य को संपन्न करता है। ये सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं, एक चाबी की तरह हैं जो कि आपका काम पूरा करते हैं, जो कि उस खजाने को खोलते हैं जिसे आप चाह रहे हैं, और बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। और सबसे पहला मैं आपको एक सिंबल बता रहा हूं, स्वास्तिक। स्वास्तिक शब्द जो है दो से बना है, सु उपसर्ग व अस धातु, संस्कृत का शब्द है ये। सु का अर्थ है श्रेष्ठ और अस का अर्थ है अस्तित्व। सु अस्तित्व का मतलब, स्वास्तिक का मतलब हुआ जहां स्वास्तिक है वहां श्रेष्ठ अस्तित्व है। जहां पे भी आप स्वास्तिक बना देंगे वहां धन, प्रेम, कल्याण, सौभाग्य एवं संपन्नता हर तरह से आती है। स्वास्तिक मानव इतिहास का सबसे पुराना रिलीजियस सिंबल है। यही एक मात्र ऐसा सिंबल है जो हजारों सालों से मौजूद है। रिसर्चेस की अगर हम बात सुने तो ये आर्य युग से, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। रिसर्च, बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई और ये रिसर्च में पाया गया कि ये ऋग्वेद से भी पुराना है। और शायद जब पूर्व हड़प्पा युग में ये श्रुति और स्मृति, जब हमारे पास श्रुति और स्मृति हुआ करते थे, सिर्फ बोलकर बताया जाता था श्रुति और सिर्फ याद रखा जाता था स्मृति, इसे मौखिक रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को दिया गया था। पीछे आईआईटी खड़गपुर में इसके ऊपर एक रिसर्च हुई एंड यू वॉन्ट बिलीव, आईआईटी खड़गपुर को स्वास्तिक पर रिसर्च करने के लिए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने फंड किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम स्वास्तिक की बात करते हैं। आज मैं आपको एक वो चाबी दूंगा, उस चाबी से आप किसी भी तरह का कोई भी दोष बिल्कुल ठीक कर सकते हैं रिगार्डिंग टू वास्तु। आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी कहीं पे भी जगह पर किसी भी तरह का दोष है, आप उसे ठीक कर सकते हो सिर्फ एक स्वास्तिक बनाने से। क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत कम लोगों को आता है, श्रुति से दिया गया था, लिखा नहीं हुआ है। तो सबसे पहला हम सीधा मेथड पर आएंगे। स्वास्तिक को हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ऐसे किया, ऐसे किया, हम स्वास्तिक बना देते हैं। बिल्कुल भी ये तरीका गलत है। सबसे पहले स्वास्तिक को अगर विधि पूर्वक बनाना है तो हम उसके एक सेंटर बिंदु को ड्रॉ करते हैं जो कि अनंत को दर्शाता है, जो कि उस ब्रह्म को दर्शाता है, जो कि आकाश तत्व को दर्शाता है। इस ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो स्वास्तिक में सबसे पहले मध्य बिंदु से एक रेखा जो ऊपर जाती है, सबसे पहले मध्य बिंदु से ऊपर रेखा जाती है, उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। फिर क्लॉकवाइज मूव करते हुए दूसरी रेखा 90 डिग्री पे दक्षिण, नीचे वाली रेखा को पश्चिम और फिर उत्तर।
अब हमारे पास केंद्र बिंदु के साथ चारों दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गई। पूर्व दिशा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, जो कि आदित्य को रिप्रेजेंट करती है, जो आदित्य को दर्शाती है। दक्षिण दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा गणेश को दर्शाती है। पश्चिम दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा ये कामदेव को दर्शाती है। और उत्तर दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा कुबेर को दर्शाती है। अब इन 90 डिग्री के एंगल्स के बाद एक रेखा जो पूर्व दिशा आदित्य से होती हुई ऊपर जाती है, वो आयुष को रिप्रेजेंट करती है, आयुष देती है आपको। और दक्षिण गणेश को रिप्रेजेंट करते हुए एक नीचे की रेखा आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। और पश्चिम में कामदेव की रेखा, उसके नीचे से आने वाली रेखा एक संबंध को दर्शाती है कि आपके किस तरह के संबंध हैं, क्या है। उत्तर दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा के साथ छोटी रेखा आपकी संपदा को दर्शाती है। इसके बाद हम लोग चारों बिंदुओं का निर्माण करते हैं। चारों बिंदुओं का मतलब पहला बिंदु हम उत्तर और पूर्व में लगाते हैं, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, फायर को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा बिंदु दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट या पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच का बिंदु वायव्य कोण, वायु को दर्शाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे स्वास्तिक में पांचों तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और मध्य बिंदु आकाश, पांचों तत्व, चारों दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो कि आपकी संपदा, धन संपदा, आपकी हेल्थ, आयुष, व्यवसाय, आपके बिजनेस और संबंधों को पूरी तरह से संजोए हुए है। अगर आप इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो आपको जो कुछ भी इस स्वास्तिक में लिखा जाता है, सबसे पहले करना क्या है, जब जब जिस रेखा का निर्माण करना है, जब जब आप मान लीजिए एक बिंदु लगा रहे हैं जिसमें जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने उन देवताओं को उसका आह्वान करना है, उन तत्वों का। और अगर हम इसको लाल रौली के साथ, अपनी इस उंगली के साथ, सन की जो फिंगर है, सन फिंगर के साथ बनाएं, तो इसके रिजल्ट्स बहुत उत्तम रहते हैं। अगर इसे पूर्णिमा वाले दिन, पंचमी वाले दिन बनाया जाए तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बोविस इंस्ट्रूमेंट जो कि एनर्जी को नापता है, द बोविस इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द एनर्जी, अगर उससे इसकी एनर्जी को नापा जाए, एनर्जी उस जगह की जहां पे स्वास्तिक बनाया जाता है 1,00,000 गुना बढ़ जाती है। और पॉजिटिव 1,00,000 गुना हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी। आपने पुरानी जगहों पर देखा होगा, हर घर की चौखट पे, मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण होता था। पर आज हम लोग स्वास्तिक को बनाना ही भूल चुके हैं कि स्वास्तिक बनाया कैसे जाए। अगर हम स्वास्तिक को सही ढंग से बनाएं तो धन, संपदा, सर्व सुख आपको प्राप्त होता है।